हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे पीपी चैनल यानी कि प्रोग्रामिंग फोर्ट में। तो दोस्तों हम अपने वीडियो में समझ रहे थे पाइथन के फंडामेंटल्स, और जिसमें हमने लिया था सबसे पहले टोकन्स, और टोकन्स में हम समझ चुके हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पाइथन ऑपरेटर। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं पाइथन एक्चुअली ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये एक सिंबल होते हैं जो कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी डेटा के ऊपर, और जिस भी डेटा के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेंड। ठीक है, मेनली 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो है हमारे पास में ये सारे क्या है, सिंबल्स हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे सिंबल्स हैं जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहले समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जितने भी बेसिक कैलकुलेशन है लाइक प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर को यूनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और बाइनरी ऑपरेटर को बाइनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेनली 2 ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर कि a की वैल्यू है 5 और मैंने कहा जस्ट प्रिंट द प्लस a, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5। और अगर a की वैल्यू है -4, तो अगर मैं कहूँ जस्ट प्रिंट द प्लस a, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -4। तो आप कहेंगे कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो आपको पता है कि अगर प्लस माइनस को ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस में ही आता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। और यूनरी माइनस में अगर हम कहें a की वैल्यू है 5 और मैंने कहा गिव मी द आंसर ऑफ -a, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -5। इसने प्लस की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में। और -4 है अगर a की वैल्यू, तो हम अगर मैं कहूँ जो -a प्रिंट करूँ, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, +4 में। होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। तो इसमें सारे ये सिंपल ऑपरेटर्स हैं जिसमें आप एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, डिवीज़न, फ्लोर, डिवीज़न, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या होता है कि एडिशन करना होता है आपको, तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लाइक 2 + 3, तो आपके पास में आंसर आएगा जो भी इसका एडिशन है यानी कि 5। वही अगर आप वेरिएबल ये लेते हो तो वो भी अप्लाई होता है। अगर ए में 2 स्टोर है और बी में 3, तो इसका एडिशन आपके पास, इसका भी एडिशन क्या आएगा, 5। सेम प्रोसीजर सब्सट्रैक्शन के साथ होता है हमारे। और डिवीज़न ऑल्सो परफॉर्म सेम, मतलब आपको डिवाइड करके देगा, 2 की वैल्यू क्या आएगी, 4। अब डिवीज़न तो ठीक है, पर फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, एक्चुअली आप कोई भी चीज़ को डिवाइड करते हो तो ये आपको फ्लोट में यानी कि रियल नंबर में, पॉइंटों में वैल्यू देगा, चाहे वो पॉइंटों में आए या ना आए। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप क्या यूज़ करते हैं, फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा आपको रिटर्न करता है जो भी रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद, जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। एक्सपोनेंटेशन क्या होता है, ये ऑपरेटर क्या होता है, पावर का यूज़ है। लाइक मैंने 2 बार स्टार का यूज़ किया है, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि 2 की पावर क्या है, 2।
तो ये हमारा जस्ट पावर शो करने का तरीका है। अगर आपको किसी का पावर लगाना है यानी कि 2 की पावर 2 लिखना है यानी कि 2 इंटू 2 करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, डबल टाइम मल्टीप्लाई। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है 2 इंटू, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 करते हैं। तो इनको ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अगर हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं तो प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। चलिए यूनरी ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोनों ही ऑपरेटर अर्थमेटिक के दोनों ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ लिया a=5 और मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ +a, तो ये मुझे आंसर क्या दे रहा है 5। मैंने कहा -a, देन इट इज़ प्रिंटेड -5। तो आपको पता है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसने मुझे आंसर क्या दिया है -5। ये यूज़ है यूनरी ऑपरेटर का। ऐसे ही मैं माइनस वैल्यू असाइन करा रही हूँ a में, a=-4 और मैंने कहा जस्ट आंसर दी +a, तो इसने मुझे माय आंसर क्या दिया है -4। एंड नाउ मैं प्रिंट करने के लिए बोल रही हूँ -a, तो ये मुझे क्या देगा +4। ऑब्वियस है माइनस माइनस क्या होता है प्लस। चलिए ये तो था यूनरी ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a=2 और b=3। तो अगर आप उसको ऐड करेंगे यानी कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते तो मुझे आंसर क्या देगा 5। तो मैं इसने ये दिखाया कि मैंने आप जो भी वेरिएबल है उसको ऐड करते तो भी यही आंसर आता है और जो सिंपल 2 + 3 भी करते तो भी यही आंसर आता है। नेक्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ लिखा है 4 - 2 एंड आंसर इसने क्या दिया है 2। ये सिंपल है। नेक्स्ट 4/2, तो इसने मुझे आंसर दिया 2.0। ओके 2.0 आपको पता है कि फुल 4 2 से पूरा डिवाइड होता है, फिर भी ये मुझे 2.0 दे रहा है, रियल नंबर दे रहा है यानी कि फ्लोट नंबर डेसिमल नंबर पॉइंट दिखा रहा है। उसको अवॉइड करने के लिए मुझे अगर इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न, 4 फ्लोर डिवीज़न बाई 2। ओके तो ये मुझे आंसर देगा सिंपली इंटीजर फॉर्मेट में 2 विदाउट एनी पॉइंट। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। 2 × 3 ऑब्वियस है, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है 6। नेक्स्ट है 2, मैं एक्सपोनेंटेशन को शो कर रही हूँ। नेक्स्ट 2 डबल स्टार यूज़ करेंगे पावर शो करने के लिए। तो 2 की पावर मैंने लिखा है 3, तो इसने मुझे आंसर क्या दिया है 8। 2 की पावर 3 होता है 2 × 2 × 2, तो आंसर आपके पास 8 ही आता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा बचता है यस मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑब्वियस है, मॉड्यूलस किस लिए यूज़ होता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 5 मॉड्यूलस 2, तो हमें आपको पता है क्या रिमाइंडर बचता है 1, तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया है 1। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड के बीच में रिलेशन डिटरमाइन करते हैं। तो ये कैसे होता है, ये ऑपरेटर होते हैं हमारे पास में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एक्चुअली ये चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर कंपैरिजन ट्रू में आता है तो ये हमें आंसर बूलियन ट्रू में देते हैं, यानी कि हमारा आंसर बूलियन ट्रू होता है। नेक्स्ट अगर हमारा कंपैरिजन फॉल्स आता है तो ये हमें आंसर किस में देता है, बूलियन फॉल्स। यानी कि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था बूलियन लिटरल्स में कि 2 वैल्यू होती है ट्रू एंड फॉल्स, तो ये उसी वैल्यू की बात कर रहा है, उसी वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर आपका कंपैरिजन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंपैरिजन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ =2 b=4। ठीक है, तो मैं चेक कर रही हूँ क्या a लेस है b से, यस लेस है, इसलिए इसने मुझे आंसर दिया है बूलियन ट्रू। और ग्रेटर देन b तो फॉल्स, यस इट इज़ फॉल्स। आप इसको नंबर के साथ ही नहीं स्ट्रिंग के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल a इज़ लेस देन कैपिटल A, तो इसने मुझे आंसर दिया है फॉल्स, बिकॉज आस्की कोड के अकॉर्डिंग कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a से लेस होती है, यानी कि इसकी वैल्यू 65 होती है और स्मॉल a की 97 होती है, इसलिए इसने मुझे फॉल्स दिया है। मैं अनदर एक और स्ट्रिंग लेती हूँ रेखा।
रेखा जस्ट चेक कराने के लिए कि ये स्ट्रिंग के साथ अप्लाई होता है या नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है रेखा, और उसको मैं चेक करा रही, इज रेखा इज़ लेस देन कैपिटल REKHA रेखा, ये भी रेखा है, और नंबर ऑफ काउंटिंग भी दोनों में सेम है, यानी कि 5 है दोनों में काउंट किया जाए तो देखते हैं क्या देता है आंसर। यस, फॉल्स ही देगा। अब वो क्यों, बट एक और रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इक्वल टू। एंड याद रखिएगा, इक्वल का साइन चेक करने के लिए आप सिंगल इक्वल नहीं डबल इक्वल लगाएंगे। तो मैंने चेक किया, रेखा इज़ इक्वल टू रेखा, नंबर ऑफ काउंटिंग सेम थी, फिर भी इसने मुझे फॉल्स दिया, बिकॉज ये चेक कर रहा है फर्स्ट स्मॉल लेटर आर को कैपिटल लेटर आर से, 1 by 1 चेक कर रहा है ये। तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ठीक है। तो इसमें इस आज की वैल्यू में स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा होती है कैपिटल आर से। तो अगर मैं इसको कैपिटल ग्रेटर देन चेक करती हूँ तो तब इस कंडीशन में ये मुझे क्या देगा, ट्रू। होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि जो भी ऑपरेंड है जिसमें भी वैल्यू स्टोर है वो सेम मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रहा है नहीं, यानी कि जो भी उसको असाइन हुआ है वो जो ऑपरेंड है वो जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है नहीं, सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इज़ और सेकंड आता है हमारा इज़ नॉट। ये इज़ मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये चेक करता है कि ए इज़ बी, यानी कि ए में क्या स्टोर करा रहे हैं हम 10 और बी में क्या स्टोर करा रहे हैं 10। तो इसने चेक किया ए इज़ बी। अब आप कहेंगे कि ए में भी 10 है बी में भी 10 है तो इसलिए ये मुझे ट्रू आंसर दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये 10 को मैंने एक मेमोरी एड्रेस दिया है 4920, ठीक है। तो ए उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, बी भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। उस कंडीशन पे इसने मुझे क्या आंसर दिया है, ट्रू दिया है। इसलिए नहीं कि इसमें 10 है। एक्चुअली में सेम डेटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट उसी कंडीशन पे सेम लोकेशन पे करेंगे, क्योंकि जब सेम वैल्यू हो, ठीक है। इसको हम बाय प्रैक्टिकली भी समझेंगे, हम डिफरेंट लोकेशन भी दे के देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ नॉट। इज़ नॉट में क्या होता है कि ये चेक करता है कि दोनों सेम लोकेशन पे नहीं पॉइंट कर रहे हो। अगर सेम लोकेशन पे नहीं पॉइंट कर रहे तब उस कंडीशन पे ये मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। जैसे कि ये 20 है, मैंने इसको एक एड्रेस दिया है 1240 एंड 30 है, उसको एड्रेस दिया है 1260 और ए पॉइंट कर रहा है 1240 को एंड बी पॉइंट कर रहा है 1260 को। इसलिए इस कंडीशन पे ये मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिया है a = 10 एंड b = 10, ठीक है। तो अब मैं चेक कर रही हूँ a इज़ b और नॉट। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया a इज़ b, तो इसने मुझे आंसर दिया ट्रू, बिकॉज दोनों में 10 है और दोनों ही 10 को ही पॉइंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप नंबर के साथ नहीं स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो a में मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल स्टोर करा है x और b में वापस मैं क्या स्टोर कर रही हूँ x, ओह वाई नहीं, x ही मैं स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ वापस टाइप किया और मैं चेक करी a इज़ b और नॉट। सो मैंने टाइप किया इज़ b, येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि दोनों ही x को पॉइंट कर रहे हैं। अब ये चेक करने के लिए ये वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं या एड्रेस को, तो इसके लिए मैं थोड़ा इनपुट पैटर्न चेंज कर रही हूँ। मैं a में स्टोर करा रही हूँ सिंपली एक स्ट्रिंग ABC, ठीक है। और b में मैं डायरेक्टली ABC ना लेने की जगह ना लेने के बजाय मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं इनपुट करा रही हूँ यूज़र के थ्रू, यूज़र क्या डालेगा तो इनपुट भी स्ट्रिंग में ही वैल्यू लेता है। तो मैं इसको एंटर प्रेस किया और मैंने इसमें इनपुट किया ABC, ठीक है। तो मैंने दोनों में लाइक अब ए में भी ABC है और B में भी ABC है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि a इज़ b और नॉट। सो a इज़ b, इसने मुझे क्या दिया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। बेशक दोनों में ABC है मगर दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं।
इसको चेक करने के लिए कि दोनों का एड्रेस क्या है, मेरे पास आईडी इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें आप कोई भी वेरिएबल पास करते हो वो उसका क्या दिखाता है, एड्रेस दिखाता है। तो इसने मुझे आईडी का क्या दिखाया है, एड्रेस 4575 एंड 968, ठीक है। इसी तरीके से हम बी का चेक करते हैं, आईडी और यहाँ मैं पास कर रही हूँ बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास किया बी एंड ये मुझे इसका एड्रेस क्या दिखा रहा है, 37629664। एक्चुअली दोनों में देखिए ABC ही स्टोर है, मगर फिर भी दोनों के एड्रेस अलग अलग है, क्योंकि एक को एड्रेस मिल चुका था, दूसरे को एड्रेस इनपुट टाइम पे मिल रहा था। और ये मैंने चेक किया है कि दोनों में ABC है या नहीं, तो इक्वलिटी ऑपरेटर से ये ट्रू आ रहा है, मगर A इज़ B से ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये उन तरीक़ों को रेफ़र करता है जिसके थ्रू वैल्यूज़ के रिलेशनशिप्स को आपस में जोड़ा जा सके, और ये कंपैरिजन करने के लिए ये हमारे पास में 3 ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, और एंड नॉट। चलिए इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है आपका x और y। एक्चुअली x यहाँ पे एक कंडीशन है और y इज़ ऑल्सो अनदर कंडीशन, और x और y को मैंने और ऑपरेटर के साथ 2 कंडीशंस को आपस में जोड़ा है, ठीक है। अगर एक कंडीशन x की एक कंडीशन हमें फॉल्स में रिटर्न करती है और y की एक कंडीशन हमें फॉल्स में रिटर्न करती है, तो दोनों को अगर मैं और ऑपरेटर के साथ जोड़ूं तो ये दोनों मुझे क्या देंगे, फॉल्स में ही आंसर देंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर फॉल्स है, ट्रू x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू ट्रू है, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ट्रू में आंसर देगा और ऑपरेटर के साथ। अगर इसी तरीके से अगर ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है तो ये मुझे ट्रू में देगा। अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ट्रू में देगा, ठीक है। ये इस टेबल इस और ऑपरेटर का रूल है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है x एंड y। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दिया है 4 = 4, तो ये मुझे सही है, मेरी कंडीशन सही है, तो ये मुझे किस पे रिटर्न करेगा, ट्रू में। और 5 = 8 है, तो ये मुझे किस में रिटर्न करेगा, फॉल्स में। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशन को और ऑपरेटर के साथ जोड़ूँ तो मेरे पास रिटर्न क्या आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स क्या देगा, ट्रू देगा। यस, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का क्या काम है, इसमें भी मैंने एक टेबल बनाई है, x एंड y, ठीक है। x की वैल्यू फॉल्स है, y की वैल्यू फॉल्स है, तो ये मुझे फॉल्स में रिटर्न करेगा। x की वैल्यू फॉल्स है, ट्रू है, y की वैल्यू ट्रू है, तो ये मुझे फॉल्स में रिटर्न कर रहा है। और x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है, तो मुझे फॉल्स में रिटर्न कर रहा है। और दोनों ही वैल्यू ट्रू है तब ही इसी कंडीशन पे मुझे ट्रू में रिटर्न कर रहा है। तो एक्चुअली आप और एंड ऑपरेटर को आप प्लस और मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं। और ऑपरेटर प्लस की तरह काम करता है, लाइक अगर 0 और प्लस को ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर हमेशा 1 में ही आएगा, यानी कि 1 रेफर एज ट्रू। और एंड ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि 0 × 1 किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0, यानी कि फॉल्स को ट्रू से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा फॉल्स में ही आएगा आंसर। तो एक कंडीशन और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपके आंसर ट्रू होता है, और एंड ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर हमेशा फॉल्स में होता है। और कंडीशन ये है कि दोनों ही ट्रू होना चाहिए, तभी आपको एंड ऑपरेटर ट्रू में रिटर्न करेगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 4 = 4 है और यहाँ पे y = 8 है, तो फर्स्ट कंडीशन मुझे ट्रू में दे रहा है, सेकंड कंडीशन फॉल्स में दे रहा है आंसर। तो एंड ऑपरेटर के साथ जोड़ा है मैंने, तो ये मुझे किस में रिटर्न करेगा, फॉल्स में। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। एक्चुअली नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये सिंपली 1 ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है, यहाँ पे x की वैल्यू फॉल्स में अगर आती है तो x इज़ कंडीशन, तो ये मुझे आंसर किस में देगा, ट्रू में। अगर ट्रू में आती है तो ये मुझे आंसर किस में देगा, फॉल्स में। हमेशा अपोजिट रिटर्न करता है ये। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, और मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे x = 4, तो ये तो ट्रू है, 4 = 4 है, तो मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया, तो ये मुझे किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में, यानी कि मुझे रिटर्न किस में करेगा, फॉल्स में। तो ये सारे ऑपरेटर्स किस लिए काम आते हैं,
ये चेक करता है कि कंडीशन ट्रू, दो कंडीशन को मैंने ऐड किया और दोनों ही कंडीशन को मैं इन ऑपरेटर्स के साथ चेक करती हूँ तो सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रूल। तो होप आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर समझ रहे होंगे। इसको हम बाय प्रैक्टिकली भी समझते हैं। इस तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने लिया है 4 और y की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6। ओके, तो मैंने यहाँ पे चेक किया एक कंडीशन में डैट x इक्वस टू 4, ठीक है। और मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है और सेकंड कंडीशन में ले रही हूँ यहाँ पे y इक्वस टू 9। ओके, तो ये मुझे फर्स्ट क्या देगा, फॉल्स ट्रू में, और सेकंड कंडीशन फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ट्रू। अगर आपको सिंपली इनको देखना है तो मैं इसको भी चेक करा देती हूँ आपको। x इक्वस टू मुझे क्या दे रहा है, ट्रू में, और y इक्वस टू मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स में। तो इन दोनों का कंडीशन मुझे ये किस में रिटर्न कर रहा है, ट्रू में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ लेती हूँ x इक्वस टू 4 एंड मैंने कंडीशन लिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ y इक्वस टू 9। सो ये मुझे फॉल्स में रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों ही कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है एंड ऑपरेटर में। मैं इसको भी चेक करा देती हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। x इक्वस टू 4 लिया है मैंने और एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, और नेक्स्ट टाइम मैं सही कंडीशन दे रही हूँ यहाँ पे y इक्वस टू क्या है, 6 है। तो ये चेक कर रहा है, तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू में रिटर्न ट्रू में रिटर्न करेगा। और वही नॉट ऑपरेटर को देख लो, नॉट मैंने यहाँ पे लगाया नॉट, और x को मैं चेक कर रही हूँ x इक्वस टू 4। तो आपको पता है x इक्वस टू 4 मुझे इसने ट्रू में आंसर दिया था, तो ये मुझे किस में देगा, फॉल्स में, ठीक है। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जस्ट सेम होता है लॉजिकल ऑपरेटर के, मगर ये स्मॉलर स्केल पे काम करता है, लाइक डेटा के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है। ये मेनली इसमें भी वही एंड और नॉट इसी टाइप के ऑपरेटर होते हैं, बट ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज एक्स और के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये सिंपली 1 बिट करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको समझाने के लिए मेरे पास ये 4 ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर, इसको बिटवाइज एंड कहते हैं। ये भी सेम प्रोसेस करता है लॉजिकल एंड की तरह, यानी कि x और y, ये यहाँ पे x और y कंडीशन नहीं है, सिंपली 0 और 1 हो सकता है यहाँ पर, या 1 या 0 हो सकता है। ये सिंपली वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पे ही चलता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1, y की वैल्यू या तो 0 होगी या 1। तो एंड ऑपरेटर लगा है तो ये सिंपली क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और उसका आंसर जो एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर में था, वही आंसर इसका भी होगा। तो हम इसको देख लेते हैं पहले। इसको जनरेट अ रिजल्ट ऑफ 1 इफ़ बोथ बिट आर 1 अदरवाइज 0, ठीक है। वही सिचुएशन उसमें भी थी, अगर बोथ कंडीशन आपका ट्रू देता था तभी ये ट्रू देता था, अदरवाइज 0 देता था। सो यही इसमें भी है। ये नेक्स्ट आता है इसमें और, बिटवाइज और, ये सेम लॉजिकल और की तरह काम करेगा आपका। 1 x और y, यानी कि एक भी रिज़ल्ट इसका 1 हुआ तो ये आंसर 1 में देगा, अदरवाइज अगर दोनों ही 0 हुआ तभी ये आपको क्या देगा, 0 देगा। बिटवाइज एक्स और क्या करता है ये आपने नहीं समझा है, पहले मैं कॉम्प्लीमेंट समझा देती हूँ। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट जस्ट सेम होता है नॉट ऑपरेटर का, लाइक ये इन्वर्ट कर देता है 0 का 1, 1 का 0। और अब समझाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, इसका रिज़ल्ट हमेशा तब आता है जब आपका दोनों कंडीशन अपोजिट हो, लाइक एक तरफ 0 और एक तरफ 1 हो, तब ये आपको क्या देगा, 1 देगा, यानी कि ट्रू देगा।
और अगर दोनों ही रिज़ल्ट सेम हुए, अगर दोनों ही रिज़ल्ट फॉल्स है यानी कि 0 0 है तो ये 0, या 1 1 है तो भी ये 0 देगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को, मगर इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक्सोर ऑपरेटर को कंपेयर किया जा सकता है हमारे स्टेयर से, यानी सीढ़ियों में एक स्विच लगा हुआ है, दो स्विच लगे हुए हैं, एक ऊपर जाते वक्त और एक छत पे पहुंचते वक्त, ठीक है, ऊपर की सीढ़ी की तरफ और नीचे की सीढ़ी की तरफ। तो आपको पता होगा कि अगर दोनों ही स्विच अगर ऑन कंडीशन में होंगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, एक को ऑन कंडीशन और एक को ऑफ कंडीशन में होना होगा, तब आपका बल्ब जलता है। उसी तरीके से अगर दोनों ही बल्ब ऑफ कंडीशन में, दोनों ही स्विच ऑफ कंडीशन पे हुए तब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो अल्टरनेट कंडीशन में होने पर ही आपका क्या होता है, ये रिज़ल्ट देता है। तो और एक्सोर को आप समझ गए होंगे, मतलब कि दोनों अगर 0 और 1 है तो ही ये रिज़ल्ट ट्रू में देगा, यानी कि 1 में देगा। और अगर रिज़ल्ट सेम है यानी कि फॉल्स है, या 0 0 है या 1 1 है, तो ये क्या देगा, रिज़ल्ट आपका 0 में देगा। ठीक है, इसको मैं ट्रूथ टेबल से समझाती हूँ। यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 0 है, तो एंड ऑपरेटर में क्या होगा, 0 इंटू 0 यानी कि 0, और ऑपरेटर में 0 प्लस 0 तो भी 0, और एक्सोर ऑपरेटर के साथ ये 0 देगा, क्योंकि देखिए दोनों ही कंडीशन क्या है, 0 0 है। और नॉट ऑपरेटर तो ऑब्वियस से इन्वर्ट कर देगा, आपका 1 कर दिया इसने। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट अ कंडीशन, इट इज़ अ वैल्यू। ये बिट वाइज ऑपरेटर है, सिंगल बिट पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 1 है, तो x एंड y, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस है 0 है, एंड ऑपरेटर है, तो 0 इंटू 1 0, और 0 प्लस 1 1। और अब देखिए अल्टरनेट कंडीशन में एक फॉल्स है, मतलब एक 0 है और एक 1 है, तो इसने मुझे आंसर क्या दिया है, 1। ठीक है, इन्वर्ट क्या होता है, x का इन्वर्ट, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 1 दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, इसको चेंज कर दिया हमने, तो इसमें सेम वही जो होगा जो पहले वाले में हुआ था, इसमें भी 1 हो गया। डन। अब देखिए इसमें x की वैल्यू 1 है, इसलिए इसने इन्वर्ट करके क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। नेक्स्ट है 1 1 1, तो इसका आंसर क्या देगा, एंड ऑपरेटर 1 देगा, और भी 1 देगा, मगर एक्सोर ऑपरेटर क्या देगा, 0, क्योंकि दोनों ही ऑन कंडीशन पे है, यानी कि 1 1 कंडीशन पे है, तो ये इसने 0 दिया है, और यहाँ पे इसका x का इन्वर्ट फॉल्स है। तो होप आप लोग बिटवाइज ऑपरेटर समझ रहे होंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी समझा देती हूँ। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ 12, और इसको अप्लाई करती हूँ एंड ऑपरेटर के साथ, एंड यहाँ पे लिखती हूँ 13, तो मेरे को इसका आंसर क्या देता है, ये 12। ठीक है, इसी नंबर को मैं और ऑपरेटर के साथ अप्लाई करती हूँ, और यहाँ पे लिखती हूँ 12 एंड और 13, तो आंसर आता है 13। ओके, एंड अगेन इसको एक्सोर ऑपरेटर के साथ देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आ रहा है 1। ओके, और नेक्स्ट आता है लास्ट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और इसको मैंने यहाँ लिखा 12, तो ये मुझे आंसर दे रहा है -13। ओके, कैसे हुआ ये, इस चीज़ को समझाने के लिए पहले मैं आपको इनके बाइनरी नंबर दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है बिन, और बिन में अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो उसका क्या दिखा देता है, बाइनरी नंबर दिखा देता है। 0 B ये शो करता है कि ये बाइनरी नंबर है, और 1 1 0 0 ये शो करता है कि ये इसका बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन है। 1 1 0 0 12 का बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, अब 13 का भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 13। ठीक है, अब 13 का बाइनरी नंबर क्या आता है हमारे पास में, 1 1 0 1। तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए पहले एंड ऑपरेटर देख लेते हैं। तो आपको पता है अगर 1 1 हुआ तो एंड ऑपरेटर हमारे टेबल के अकॉर्डिंग क्या देता है, 1 देता है, यानी कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सिंपली अगर नॉर्मली भाषा में समझा जाए तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आता है हमारे पास में, 1 होता है। ठीक है, अगर 1 सेकेंड नंबर क्या है, 1 इंटू 1 अगेन 1 देगा मुझे, 0 इंटू 0 0 देगा मुझे, सॉरी 0, और 0 इंटू 1 क्या देगा हमें,
ज़ीरो। तो आपको दिख रहा है कि 1100 किसका बाइनरी नंबर था, 12 का, इसलिए इसने मुझे क्या दिया है, 12 दिया है। याद रखिए बिट वाइज ऑपरेटर सिंपली एक एक बिट पर काम करता है, ठीक है। वैसे ही और ऑपरेटर के साथ चेक किया जाए तो 1+1 क्या होता है, 1 होता है। 1+1 क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है। अगर आप लोग समझ रहे हो उस चीज़ को, अगर इसको नहीं समझ में आए तो आप ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स से भी समझ सकते हैं। ट्रू ट्रू का आंसर क्या आता है, ट्रू में। ट्रू ट्रू का आंसर क्या आता है, ट्रू में। और फॉल्स फॉल्स का क्या आएगा, फॉल्स में, यानी कि ज़ीरो में। और फॉल्स ट्रू का आंसर क्या देता है, अगर इसको ऐड किया जाए 0+1 को तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसका है, 13 का है। 1101 किसका है, 13 का, इसलिए इसने मुझे क्या आंसर दिया, 13, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम 12 कैरीज रिटर्न एंड 13, यानी कि एक्स और ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर इसने 1 क्यों दिया। तो इसको चेक करने के लिए मैंने आपको इन दोनों के रिजल्ट से जो बाइनरी नंबर सिस्टम वो बना उसको दिखा देती हूँ, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने लिखा बिन, और इसी ऑपरेटर यानी कि 12 एंड 13 के रिज़ल्ट का बाइनरी नंबर देख लेते हैं। और वो इसने मुझे क्या दिया, इन दोनों का रिज़ल्ट का जो भी आंसर था ना उसका बाइनरी नंबर ये है, यानी कि 1, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आया, 1, ठीक है। 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वर्ट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हमने 12 के साथ, तो इसने -13 दिया है। तो इसको भी चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे इसका बाइनरी नंबर फाइंड करते हैं हम लोग। 12 दिया मैंने यहाँ पे इन्वर्ट साइन के साथ, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट से जो बाइनरी नंबर प्रेजेंट हुआ है, बाइनरी नंबर प्रोड्यूस हुआ है, उसको चेक करते हैं। तो इसके ऑपरेशन से हमारा ये नंबर जनरेट हुआ है 1101। तो आप देख सकते हैं ये किसका नंबर है, 13 का, 1101, 1101। मगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जनरेट करता है। ये इसका नाम ही, इस ऑपरेटर का नाम है 1s कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। 1s नहीं, सॉरी, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट नाम है। तो ये जो भी जनरेट करता है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जनरेट करता है। 2s कॉम्प्लीमेंट बहुत से लोग जानते होंगे जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है। और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग मुझे कमेंट में नीचे ऑप्शन आता है कमेंट का, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए 1s 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है या उसके फॉर्म क्या होते हैं, कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है, वो मैं सब कुछ समझा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम था, सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर था। तो आप लोग को बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया है मैंने, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। एक्चुअली मेंबरशिप ऑपरेटर का काम है वैल्यू को चेक करना, यानी कि वैलिडेट करना कि वो दिए हुए सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। मेनली अप्लाई होता है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। एक्चुअली ये स्ट्रिंग लिटरल कलेक्शंस हैं एक टाइप के। अगर आप इंटीजर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, इन सबको एक साथ लिख दे कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो लिस्ट या टपल बन जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम समझाएंगे डेटा हैंडलिंग वाले पार्ट में। अगर आपको जल्दी समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे मेरे दिए हुए सेक्शन में, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी आपके लिए लाने की। बट पहले समझ लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जस्ट चेक करता है कि आपने जो भी उसको वैल्यू चेक करने के लिए दी है वो उस दिए हुए सीक्वेंस में है या नहीं है। तो मेनली ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। तो इन ऑपरेटर अगर सीक्वेंस में प्रेजेंट होगा तो ट्रू करेगा आंसर आपको, बूलियन ट्रू जिसको बोलते हैं। अगर सीक्वेंस में अगर आप नॉट इन का यूज़ कर रहे हो तो अगर दिया हुआ वैल्यू सीक्वेंस में नहीं होगा उस कंडीशन में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा,
ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिकल समझते हैं, बट पहले एक ऑपरेटर और बच जाता है जो हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हम मोस्टली इसको जाने बिना हम कितनी बार इसका यूज़ कर चुके हैं कि मोस्टली हम आइडेंटिफायर कोई भी बनाते हैं तो उसको वैल्यू को लेने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक सिंगल इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसमें राइट साइड आप वैल्यू लिखते हैं और लेफ़्ट साइड वो वैल्यू लिखते हो, वो थिंग लिखते हो, वो चीज़ लिखते हो वहाँ पे जहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर कराना है या जिसको वो वैल्यू असाइन करानी है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। x इक्वल्स टू सिंगल कोट में मैंने लिखा a। मैंने कहा था कि ये किस पे अप्लाई होगा, या तो स्ट्रिंग पे या लिस्ट पे या फिर टपल पे। ठीक है, तो पहले मैं स्ट्रिंग ही बता देती क्योंकि आपने स्ट्रिंग लिटरल पढ़ा हुआ है तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें a असाइन हो रहा है किसको, x को। ठीक है, x एक आइडेंटिफायर है और जिसमें आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके क्या स्टोर करा रहे हो, a स्टोर करा रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हमारे इन और नॉट इन ऑपरेटर को अप्लाई करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इन और मैंने यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग का सीक्वेंस दे दिया है, लाइक ABCDEFG। ठीक है, और उसमें चेक कर रहा है कि जो आपने यहाँ पे स्टोर कराया है A, वो इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू में आंसर देगा, अदरवाइज़ फॉल्स में। इसी तरह मैं x को नॉट इन के साथ भी देख लेती हूँ और मैंने यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस दे दिया है ए को छोड़ के, तो मुझे ये फॉल्स में ट्रू में रिटर्न करेगा, बिकॉज़ ये यही चेक करता है कि इस सीक्वेंस में है या नहीं। तो अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम अगर आप इस चीज़ को नंबर लिटरल्स के साथ अप्लाई करते हो तो ये हमें एरर देता है। मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको, लाइक मैंने इसमें 5 स्टोर कराया और मैं इस x को चेक कर रही हूँ एक नंबर के सीक्वेंस में, और मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया है जबकि 5 इसमें है, तो इसको मुझे मेरे हिसाब से ट्रू देना चाहिए। मगर ये सिर्फ स्ट्रिंग, टपल या फिर लिस्ट पे अप्लाई होता है तो ये मेरे सामने एरर लेके आएगा, क्योंकि ना तो ये लिस्ट है, ना ही ये स्ट्रिंग है और ना ही ये टपल है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लेंगे, लिस्ट। ठीक है, तो मैंने इसी x में क्या स्टोर है 5, और मैं इसी x को यूज़ कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ एक लिस्ट। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी लिटरल्स लिखते हैं, लिटरल्स के सीक्वेंस लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो नंबर से हो, या आप स्ट्रिंग और नंबर एक साथ भी लिख सकते हो उसमें। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर ले रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं नंबर ही लूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी ले सकती हूँ। ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या फिर सिंपली नंबर लिटरल्स हो सकते हैं या स्ट्रिंग लिटरल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये इसलिए इनको लिटरल कलेक्शंस बोला जाता है। ठीक है, और एक और ले लिया है मैंने यहाँ पर b। ठीक है, अब इसमें ये चेक करेगा कि x इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रेजेंट होगा तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू में, अदरवाइज नहीं है तो देखिए 5 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसने मुझे क्या आंसर दिया है, फॉल्स में। ठीक है, अगर नेक्स्ट देख लेते हैं टपल। टपल क्या होता है, अगर आप राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी डेटा लिखते हैं, या इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग हो, तो ये अलाउ है इसमें, ये कॉम्बिनेशन होते हैं इनके। तो मैं सिंपली सारे लिख रही हूँ एंड मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले लेती हूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और एक बी और ले लिया है मैंने, और यहाँ पे डॉट हटा के कॉमा लगाना है। ठीक है, अब ये हमारे पास में ये आ गए हैं, ये टपल है। अगर आप राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी लिटरल लिखते हो, या वेदर इट इज़ स्ट्रिंग और वेदर इट इज़ नंबर, ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या बन जाता है, ये टपल होता है। ठीक है, तो इसने चेक किया x इन दिस टपल और नॉट, तो इसने आंसर दिया ट्रू, क्योंकि 5 इज़ प्रेजेंट इन दिस टपल। तो होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये तो था हमारा कंप्लीट पाइथन ऑपरेटर और लास्ट टोकन। ठीक है, हमारा आज टोकन कंप्लीट हो रहा है।
अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे फंडामेंटल पाइथन्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टेटमेंट, इंडेंटेशन, कमेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट। हम इन सब को समझेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इन सब चीज़ों की नॉलेज हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ।